स्वागत है आपका अपने चैनल देसी नुस्खा चैनल में। हम देसी नुस्खा चैनल में हर रोज़ एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के कुछ रहस्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आखिर उन अम्बा जगदम्बा आदि के बारे में क्या रहस्य है, ये जानना भी जरूरी है। माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाले ही उनका सच्चा भक्त होता है। हालांकि ये भी सच है कि यहाँ इस लेख में उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती है, लेकिन हम इतना तो बता ही सकते हैं कि आपको क्या क्या जानना चाहिए। कैसे हुआ देवी का जन्म? देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था, और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तभी सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई थी और सभी देवताओं ने अपनी शक्ति उसमें आकृति में डाली थी। इसीलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। आखिर पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती है? जब दुर्गा देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसा का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे थे। इसीलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लिया था। इसीलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। क्यों ली जाती है तवाइफ के घर की मिट्टी? इस प्रथा से जुड़ी मान्यता ये है कि तवाइफ के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी अच्छाइयाँ और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही अंदर जाता है, और यही कारण है कि तवाइफ के आंगन की मिट्टी बहुत पवित्र हो जाती है। इसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा की मूर्ति बनती है। पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है, और उसके बाद से आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि, और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गे अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती है। कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है? कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी महावरी शुरू नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजन करने के लिए मनाई जाती है। इसीलिए इसे छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है। असल में ये पूजा स्वामी विवेकानंद ने 1901 में बेलूर मठ में शुरू की थी। इसे दुर्गा की शक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का जाप क्यों होता है? नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दानी के नाम से भी संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने के पूर्व की गई थी, और इसीलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है। जिस दिन रावण का वध हुआ था, माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त 108 नीलकमल चढ़ाए थे दुर्गा को, और इसीलिए ही 108 को शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी माँ दुर्गा के लिए, जो हिंदू शास्त्र के सभी लोगों को जानना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।